पीएफआई के ठिकानों पर छापे। हिंसा, आतंक और धार्मिक उन्माद के पीएफआई पर लगे कैसे कैसे आरोप। क्या है पीएफआई की पूरी जन्म कुंडली, कितने राज्यों में फैला, क्या मकसद, क्या है विवाद। विवादों से गहरा नाता रखने वाले पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए का वज्रपात हुआ है। इसके देश भर के 7 से ज्यादा राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारियां की गई हैं। इन छापों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई देश का वो संगठन है जिसका विवादों से पुराना और गहरा नाता रहा है। आज हम आपको बताएंगे पीएफआई की पूरी जन्म कुंडली, ये संगठन कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, पीएफआई का मकसद क्या है, इससे कौन कौन से लोग जुड़े हैं और किन किन विवादों में इस संगठन का नाम उछला है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि ताजा जानकारी आने तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत कई दूसरे राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर शिकंजा कसा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर आरोप है कि इस संगठन ने कथित तौर से आतंकियों को धन मुहैया कराया, उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करने और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए उन्हें बरगलाया है। आपको बता दें कि इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन को बैन किए जाने की मांग पहले भी उठ चुकी है। इसे लेकर कहा जाता है कि यह प्रतिबंधित संगठन सिमी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि पीएफआई खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के हित में आवाज उठाने वाला संगठन बताता है। इसका गठन साल 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के तौर पर हुआ था। इस संगठन के तार केरल के कालीकट से जुड़े हुए हैं। पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई अबू बकर हैं, जो केरल से ताल्लुक रखते हैं। ये संगठन खुद को अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों और समाज के अन्य कमजोर तबकों के लोगों को सशक्त बनाने का काम करने का दावा करता है। दरअसल अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे संगठन अस्तित्व में आए थे, जिसमें से कई आगे चलकर निष्प्रभावी हो गए तो कुछ संसाधनों की कमी की वजह से जूझते रहे। पीएफआई को लेकर कहा जाता है कि उसका गठन ऐसे ही छोटे छोटे संगठनों का एक साथ विलय कर किया गया था। बताया जाता है कि हाल फिलहाल इसका हेड ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में है। शाहीन बाग वही इलाका है जहां पर एनआरसी के खिलाफ 100 से ज्यादा दिनों तक आंदोलन चलाया गया था। पीएफआई साल 2006 में पहली बार तब चर्चाओं में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उस वक्त बड़ी संख्या में लोग इसके कॉन्फ्रेंस में जुटे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएफआई इस वक्त देश के 24 राज्यों में सक्रिय है, जो खुद को न्याय, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने वाले संगठन के तौर पर परिभाषित करता है। हालांकि इस संगठन की गतिविधियां अक्सर चर्चाओं में रही हैं। कहा जाता है कि इसी वजह से इस पर जांच एजेंसियों की भी नजरें बनी रहती हैं। इसका नाम कई विवादों से जुड़ता रहा है। दिल्ली और कानपुर हिंसा में इसके कथित हाथ होने, सीएए आंदोलन से लेकर मुजफ्फरपुर, शामली और मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा में इसकी सक्रियता, बिहार के बेगूसराय में गोलीकांड, कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, झारखंड में ग्रूमिंग गैंग, उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में भी इसके सदस्यों के जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर से इसके तार कुछ आतंकी संगठनों से भी जुड़ने की बात कही गई है। ऐसी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से ही इस पर कई राज्यों में प्रतिबंध लगाया गया था। आपको बताते चलें कि कुछ महीने पहले ही पीएफआई की एक बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में ये फैसला किया गया था कि ज्ञानवापी में सील किए गए वजूखाने को लेकर भी आवाज बुलंद की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।